खटाखट आलू प्याज कट। हरी 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 बोल, हरी बोल। चालू करो नहीं है, ये चालू नहीं करो। मुनि मनरंजन भव भय भांजन, ओम कलिमलहारण भव जगतारण, मोह निवारक सब सुख कारक, मंगल मंगल नाम, ओम पांडुरंग नाम हरि। हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम पांडुरंग ओम विठल मावली ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? आप जो सुनो, अरे थांबा ना। तुम्ही जे सांगते मला माहित आहे, तुम जो भी बोलते हो ये मुझे पता है। ऐसा कुछ बोलो कि जो मुझे पता ना हो, नहीं तो मैं ऐसा बोलता हूं कि तुमको पता ना हो। कैसा? ये तो तुम जो बोलते मेरे को पता है कि नहीं? ये पता तुम्हारे बाप की जय, चुप रहो। ये सब मेरे को पता है। ऐसा बोलना कि पता न हो, और ऐसा बोलना कि जिससे पता होता है और फिर जो कभी बिछड़ता नहीं उसका पता लग जाए, ऐसा बोलो ना। है मारवाड़ी है ना? ये पक्का मारवाड़ी है, मजबूत हेल्दी मारवाड़ी। बैठो, मैं आज तुमको ऐसा बताना चाहता हूं कि बस खूब खूब जल्दी शीघ्र हो जाए कल्याण। बोई 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 छत्तीसगढ़ कुंभ के अध्यक्ष। अभी छत्तीसगढ़ में कुंभ मेला लगेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था होगी, शिविर होगा, और वहां भी कुंभ होगा, इलाहाबाद का भी। इधर मंच पे आते आते मेरे को लालच हो गई कि महाराष्ट्र का कुंभ मेला तो हम जाएंगे तो एकादशी में कुंभ मेला लग सकता है पंढरपुर। अरे दीद है अर्जुन, आ जाए जल्दी। बम्बई में कुंभ मेला होता है तो पंढरपुर की एकादशी 8 तारीख की है। ओ माय माउली, और आज 31 है। मजरपुर इधर उधर उधर करके दिल्ली से पूना, पूना से पंढरपुर, पंढरपुर से अहमदाबाद,
आए हाय मई माउली रे। नहीं तो पंढरपुर पूरा करके पूना करके हुए अहमदाबाद, ऐसा जमाओ हैं। पंढरपुर पांडुरंग के धाम में कुंभ का मेला, पूना में कुंभ का मेला, और फिर मैं किधर जाता हूं तुमको पता है ना। हमारी टिकट हो गई है 100 कुछ रुपए की जयपुर में। अहमदाबाद जाऊं तो 4000 लगता है, जयपुर जाऊं तो 1400। मैं कहा जयपुर जाता हूं, जयपुर के आसपास में सत्संग करता हूं, फिर दिल्ली जाता हूं, दिल्ली से पूना आता हूं, पंढरपुर जाता हूं, पंढरपुर से पूना आता हूं, अहमदाबाद जाता हूं। हम जवान, हमारे चेले जवान है ना। कल रात को मैं जयपुर पहुंच जाऊंगा, फिर अलग अलग जगह पे एक दिन दे के पूना, पूना से पंढरपुर, पंढरपुर से फिर पूना, पूना से फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद से फिर कुंभ मेला में। कैसा पाराइश बापू का हार मिलता है, दोनों अध्यक्षों को पहरा, राजन को पहरा दे, इधर इधर इधर, यहाँ इधर, जल्दी ऊपर, बस 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 बस, थामा थामा थामा, हे आइश राम राम करा, हाथ जोड़ा सरड़ा। ये एमएलए है, एमएलए तो हाथ जोड़ेगा ना, समझ गए। एमएलए हाथ जोड़ता है तो समझ गए ना, वोट फॉर मी, समझ ले, जाओ जाना, हो गया ना तेरा काम। हरिओम हरिओम। राजन का नाम तो जानते हैं सब लोग, जो जानते हाथ ऊपर करो। हाँ, बापू के शिष्य है तो बस वोट इसी को देते लोग। हरिओम हरिओम। अब 2 बजने को है, बज गए, 2:15 हो गए। बाप रे, ओ माझी माऊली रे, आता मला जाऊन द्या, भूखे रहे होंगे। अब रेलगाड़ी तुम आ जाना, लेकिन दिव्य जीवन हो हमारा। तुच्छ जीवन क्या है? शरीर को मैं मानना, और बीमार शरीर हुए तो बोले मैं बीमार हूं, तो तुच्छ जीवन है। मारवाड़ी सुन रहे? ए मारवाड़ी, बैठो, दिव्य जीवन सुनो। हम मारवाड़ी, हमारा मजबूत मारवाड़ी। तुच्छ जीवन क्या है? शरीर की बीमारी को अपनी बीमारी मानना तुच्छ जीवन है। मन के दुख को मैं दुखी हूं, तुच्छ जीवन है। चित्त की चिंता में मैं चिंतित हूं, तुच्छ जीवन है। बीमारी शरीर में आती है, हम उसको जानते हैं। मैं माइक को जानता हूं तो मैं माइक नहीं हूं, मैं ये फूलों को जानता हूं तो मैं फूल नहीं हूं। ऐसे मैं बीमारी को जानता हूं तो मैं बीमारी नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, बीमार शरीर है। मन को दुख हुआ तो मैं दुखी नहीं हूं, मन को दुख है। चित्त को चिंता हुई तो मैं चिंतित नहीं, चित्त को चिंता, तो दिव्य जीवन हो जाएगा। और दिव्य जीवन का खास एक नियम है कि आपकी जो संवित है, ख्याल है, जो वृत्ति है, मैं दुखी हूं, दुखी हूं, दुख तो मिट जाता, लेकिन दुखी हूं मैं में घुस जाता है। मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमारी तो मिट जाएगी, मरते समय शमशान में बीमारी जल जाती है, लेकिन मैं बीमार हूं ये घुसा रहा, तो मरने के बाद भी दुखी मन अथवा बीमार मन आपकी संवित को नीचे गिराएगा, आपको नीची योनियों में ले जाएगा। जो लोग मर जाते, प्रेत होते, तो जैसी जैसी मृत्यु होती है उस प्रेत योनि में भी ऐसे ऐसे कहराते रहते। इसीलिए भगवान को बनाना नहीं है, जगत को बनाना नहीं है, बदलना नहीं है, अपनी संवित को बनाना है, अपने ख्यालों को बनाना है। मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, ये ख्याल बहुत नुकसान करते। मैं इन सब परिस्थितियों को जानने वाला चैतन्य आत्मा हूं। बीमारी का उपाय करके बीमारी भगाओ, दुख का उपाय करके दुख का उपाय क्या है? संसारी सुख से दुख दबता है,
लेकिन दुख हरि हरि का ध्यान करने से और दुख का कारण क्या हुआ वो कारण खोज के किसी पर आरोप नहीं करो, इसने दुख दिया उसने दुख दिया। ये प्रकृति का नियम है। अनुकूल वेदनियम सुखम, प्रतिकूल वेदनियम दुखम। आपके अनुकूल होता है तो सुख होता है, प्रतिकूल होता है तो दुख होता है। आप कोई शराबी, कबाबी, जुआरी है, मुर्गेबाज, अंडेबाज है, फिल्मबाज, सिगरेटबाज है, उसको वो चीज रखो तो सुखी हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे जैसे सज्जन के आगे ये चीज रखे कोई, किसी का मेहमान होते और अंडा रख दे, सिगरेट रख दे, दारू रख दे, तो आप दुखी हो जाएंगे। मेरे आगे रखे तो मेरे मन में भी दुख की वृत्ति आएगी, लेकिन मैं दुखी नहीं होऊंगा, लेकिन दुख की वृत्ति तो उठेगी, अच्छा नहीं लगेगा। तो ये दुख की वृत्ति, सुख की वृत्ति, दुख सुख महसूस करा। तो बिना ज्ञान के दुख नहीं दिखता, बिना ज्ञान के सुख नहीं दिखता। तो ज्ञान, चैतन्य ज्ञान की संविति दुखाकार सुखाकार होती है। अब आपको क्या करना है? दुखद अवस्था है, चाहे सुखद अवस्था है, चाहे चिंतित अवस्था है, चाहे मृत्यु अवस्था है, लेकिन आप इस सत्संग से ऐसा खजाना ले लो कि मृत्यु भी तुम्हारे को दुख न दे सके। है, मेरे गुरुदेव को मृत्यु ने दुख नहीं दिया। जब शरीर छूट रहा था तब भी मेरे को बता रहे कि देख, शरीर का प्रारब्ध शरीर भोग रहा है। और ऐसा हृदय का धम्मा चला कि लेट भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते। इशारा करते तो बिठाते, फिर इशारा करते तो हम लेटाते। मेरी गोद में गुरुजी ने महान निर्वाण पाया, निर्वाण यात्रा की शरीर की। तो मैंने देखा तो मेरे को भी दुख नहीं हुआ। नहीं तो इतने सतगुरु और चल बसे तो दुख होना चाहिए, लेकिन सतगुरु ने दुख की बेवकूफी पहले से ही हार ली। तो मैं दुखी झूठ मूठ में काय को बनूं? मेरे सतगुरु मर गए, मैं तो मर गया, मैं अनाथ हो गया। नहीं नहीं, मेरा गुरु जगत का नाथ ब्रह्म मौजूद है, मैं अनाथ नहीं हुआ। नहीं तो माता पिता मित्रों से सभी से करोड़ गुना ज्यादा हितैषी मेरे सदगुरु थे। कि बड़ा एक्सीडेंट था, बड़ा भारी एक्सीडेंट। जैसे राम राज्य होते राम वनवास हुआ, ये बड़ा हादसा था। ऐसे ही मेरे सामने सामने मेरे गुरुदेव और संसार से चल बसे और सदा के लिए आंख बंद कर दे। कितना बड़ा हादसा। कई तो मूर्खता से रोए, कईयों ने रोने का नाटक किया। न मैंने नाटक किया, न मूर्खता से रोया। मैंने तो जैसा भी विधि होती नॉर्मल किया। न सुख हुआ न दुख हुआ। जैसे समुद्र में कई तरंग, कई बुलबुले पैदा होते थे, दिखते और फिर पानी में, फिर पानी से उपजते, फिर पानी में। ऐसे ही गुरुदेव का शरीर लीलामय शरीर था। और लीला जी नहीं, लीला शाह जी की लीला संपन्न हो गई, लीला विलय कर दी। रंगमंच पे नट दिखता है तभी भी है, और पर्दे के पीछे चला गया तभी भी है ना। ऐसे ये शरीर है, बाद में पंचभूतों में विलय हो गया। लेकिन मेरे गुरु का आत्मा तो व्यापक ब्रह्म हो गया, अभी भी मेरे साथ है, मेरे पास है। अब मैं खाली इतना बोलूं साईं तो हाजिर है, हाजरा हजूर है। पहले तो मेरे साईं का शरीर जहाँ होता था वहाँ का उत्तर आता था, तभी कुछ करता था। अभी तो यहाँ हाथों हाथ। इसलिए संत मरे क्या रोइए जब वो अजाए अपने घर। एक माई थी, उसको अच्छे गुरु मिल गए थे, कानपुर में थी। तो उसके बेटे का नाम था जो भी टंडन। बेटा टंडू, ऐ टंडू। टंडू तो बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर था। माँ का तो टंडू है ना। मैं तो आशाराम बापू तुम्हारे लिए हूँ। गुरुजी तो बोलेंगे आशाराम बापू, थोड़ी बोलेंगे आशाराम इधर आ। तो मैं तो दौड़ा दौड़ा जाऊंगा। मान लो अभी गुरुजी आते हुए देखे तो मैं क्या करूंगा? जहाँ नजर पड़ी दौड़ के वहाँ उनके चरणों में लंबा हो जाऊंगा। अभी भी आ जाए तो महाराज आके देखो। महाराज बोलते मुझे पता है, खबर है, खबर है। तो बेटे को बुलाया, बेटा टंडू। बहू को बुलाया, जवाई को बुलाया। देखो अब हमारा समय पूरा हुआ है, अब हम ये शरीर छोड़कर व्यापक ब्रह्म में चले जाएंगे। माँ ऐसा ना करो, माँ तुम्हारा शरीर 70-80 साल की उम्र हो गई, दवाई नहीं लगती, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मुझे दुख है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मत कर, शरीर का प्रारब्ध नहीं होता है।
पुराना कपड़े को कितना भी थिगड़ी लगाया, थोड़ा फटता टूटता रहता है, इसमें तेरा क्या कसूर, तू क्या रोता है? देख अब रोने का टाइम नहीं है। बहू बोलती है सासू जी तुम ना जाओ, हम तुमको नहीं जाने देंगे, ऐसी महान संत जैसी सासू कौन सी बहू ऐसे है। रोना धोने से ममता मत जाएगा मेरी, अब मैं ममता में आने वाली नहीं हूँ। बेटियां बेटे और जमाई, बेटा रोने की मुंह बनाने की जरूरत नहीं, ये तो लीला है भगवान के, अनेक रूप धारण करवाते और छुड़वा देते, लेकिन अपनी सत्ता तो ज्यों की त्यों है। आकाश में अनेक घड़े बनते और अनेक मकान बनते, टूट जाते, आकाश ज्यों का त्यों। ऐसे ही शरीर में है तो आत्मा और व्यापक है तो परमात्मा, ज्यों का त्यों। परमात्मा को तो प्रलय भी नहीं मार सकता, महाप्रलय भी नहीं मार सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक और उनकी आकृतियां विलय हो जाती है महाप्रलय, फिर भी परमात्मा तो ज्यों के त्यों है। प्रलय में कुछ नहीं रहता, कुछ नहीं रहने को भी जानने वाला तो है ना, वही अंतरात्मा प्रभु अभी है ना। दुख मत करना, मेरा शरीर तो अब थोड़ी देर में श्वास पूरे होंगे, शरीर तो मेरा यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन मैं तो व्यापक है। देखो ज्यादा समय बर्बाद मत करो। ठंडो इनको समझा दे, ठंडो तू समझू था, इशारा किया कि नहीं, माँ की आज्ञा में। अच्छा अब जाओ, मैं अंदर से कुंडामन नहीं करती, नहीं तो तुमको दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तुम जाओ, 1 घंटे के बाद दरवाजा खोलना। सब चले गए, बाई बैठ गई। देखो मैं तुमको मरने की विद्या सिखा रहा हूँ। जो अक्ल से जिया है तुम मरेगा भी अक्ल से, जो प्रभु के साथ जिया है तो मरेगा भी प्रभु के सत्व, प्रभु की सुबह। ये बहुत जरूरी विद्या है। सारी विद्या सीख लिया लेकिन ये परमात्मा विद्या नहीं सीखे तो विवेकानंद बोलते हैं कि क्या समुद्र में पानी सूख गया है क्या? तुम्हारी डिग्रियां और तुम्हारा गाउन फेंक दो। बड़ी डिग्री मिलती है ना, गाउन पहनते ना बड़ा लंबा, उसमें फेंक दो। इसमें तुम्हारी विद्या जो भगवान से जोड़ न सके, अहंकार देती है, जो पैसे तुम्हारे साथ पहले नहीं थे बाद में नहीं रहे, उनके लिए तो तुम मर मिटते हो, लेकिन जो अमर आत्मा है उसका तुमको ज्ञान नहीं है, तो तुम्हारी डिग्रियां और तुम्हारा गांव समुद्र में फेंक दो। क्या समुद्र में पानी सूख गया है क्या? कलकत्ता में समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, बम्बई समुद्र का पानी सूख गया है क्या? ये डिग्रियां और ये किताबें और सर्टिफिकेट समुद्र में फेंक दो। मनुष्य जीवन जीने की तुम्हारे पास विद्या नहीं है, कला नहीं है, तो इस सर्टिफिकेटों को क्या करोगे? मरने के बाद ये गाउन डिग्रियां किताबें तुम्हारा क्या भला कर लेगी? और डिग्रियां नहीं भी हो, देव ऋषि नारद भगवान कृष्ण को सलाह देते और श्री कृष्ण को जब मन से याद करते कृष्ण प्रकट होते। वेद व्यास जी को उपदेश देते। मूल में क्या थे? दासी पुत्र, पिता मर गए, विधवा दासी का बेटा। दासी भी परमानेंट नौकरी नहीं, किधर भी 2 दिन 5 दिन दाढ़ी। संत लोग आए, किसी ब्राह्मण ने कहा संत की सेवा भागशाली को मिलती, मैं तो सेवा नहीं कर सकता, तुम सत्संग मंडप में झाड़ू लगाया करो। लोग आते ना कथा सुनने, पानी छटा करो, तुमको पैसा मिलेगा। अब 5 साल का 4-5 साल का बच्चा उसको छोड़ के कैसे जाए? वो लड़का को बुलाते तो लड़का सत्संग सुनता, कीर्तन में मजा आया, फिर संतों को प्रणाम करता, तो संत भोजन बचता, बोले ले खा ले। जब संत जा रहे थे तो बोले महाराज मेरे को इधर अच्छा नहीं लगता, आपके साथ चलो। बोले अभी तू बच्चा है, तेरी माँ भी अकेली है, अभी साधु होने का दिन नहीं है, 5 साल का है भी। बोले मेरी माँ मेरे को भक्ति से रोकती है। बोले क्या माला करता है, क्या ये करता है? अरे बोले जो भक्ति से रोकता है या तो उसका मन बदल देंगे भगवान, या तो उसी का तन बदल देंगे, या तो तेरी माँ की बुद्धि बदल जाएगी, या तो तेरी माँ का शरीर बदल जाएगा। तू भजन चालू रखना। महाराज में भैंस को चारा देने को गया तो चारे में सांप बैठा था। उसने मेरी माँ चारा देने गई तो सांप ने काट लिया, वो तो मर गई। पंचों ने उसका विधि कर ली और मैं तो चलता रहा जैसा सुना था। उत्तर दिशा की ओर, कहीं नदी मिले, कहीं तड़ाग मिले, कहीं बस्ती मिली, भूख लगी, थोड़ा मांग लिया और
नारायण नारायण जप करता था। फिर खूब तड़प आई तो प्रकाश दिखा। तड़प आती और प्राणायाम करते ने तो स्वाधिष्ठान केंद्र से प्रकाश होता है। विज्ञानियों ने उसको अपने ढंग का नाम दिया है कि नाभि के पास वाला केंद्र बहुत पावरफुल है और भ्रूमध्य वाला केंद्र बड़ा पावरफुल है। तबियत ठीक करना है तो इधर नाभि में ध्यान करो और बुद्धि पावरफुल करनी है तो भ्रूमध्य में ध्यान करो और सब कुछ पावरफुल करना है तो सब कुछ वासुदेव वासुदेव। कुंडा बंद कर दिया और श्वास अंदर गया और बाहर आया तो एक श्वास अंदर गया, शांति आनंद, सब वासुदेव है, सब चैतन्य है। अनेक वस्तु अनेक, जैसे स्वप्न में एक ही चैतन्य अनेक रूप बन जाता है, ऐसे एक ही चैतन्य अनेक रूप हो। बड़ी प्रसन्न और श्वास बंद हो गया। 1 घंटे के बाद दरवाजा खोला, अग्नि संस्कार किया, फिर वो कमरे में जाके बैठते तो बड़ी शांति आनंद, क्योंकि आध्यात्मिक हो रहा थी। कानपुर की बाई, डॉक्टर की माँ। तो मैं तुमको वो विद्या बताना चाहता हूँ कि रात को सोते समय बिस्तर पर लेट गए, जिनमें जो भी अच्छे काम हुए ईश्वर को अर्पण, बुरे हो गए तो दोबारा न करो। मैं आपको नहीं जानता हूँ, खाली मानता हूँ। आप मुझे जानते भी है, मानते भी है कि अपना है। ऐसा भगवान का सुमरण करके सीधे लेट गए। श्वास अंदर गया तो भगवान का नाम हो, बाहर आए तो गिनती। श्वास अंदर गया आनंद शांति। ऐसे करते करते शरीर सोए तो शरीर तो पंचभूतों का पंचभूतों में, मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म भूतों का सूक्ष्म भूतों में। तो मन बुद्धि अहंकार 3 ही है और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूति। 8 तुम नहीं हो। पंचभौतिक शरीर मन बुद्धि अहंकार तुम नहीं हो। ऐसा समझ गए तो दिव्य जीवन हो गया और दिव्य परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता हाईवे हो गया, बड़ा हो गया। ये समझ के आप शुरू कर दो तो लोग 12-12 साल से जो भक्ति साधना तप करते, वो 12 साल वाले जो पाएंगे वो उससे ज्यादा आपको 12 हफ्ते में मिल जाए। ऐसा आनंदित जीवन हो। 12 साल की तपस्या और मेरे साधक घर बैठे 12 हफ्ते में वहां पहुंच जाएंगे। 12 साल बैलगाड़ी चले और 12 हफ्ता हवाई जहाज चले तो कौन ज्यादा घूमेगा? ये हवाई जहाज की यात्रा है। मैं ऐसी करता हूँ। श्वास अंदर गया जब, फिर 5 भौतिक शरीर 5 भूतों का है, मन बुद्धि अहंकार प्रकृति का है, सूक्ष्म भूतों का, और आत्मा परमात्मा का है। परमात्मा में शयन करे हो। ऐसे चिंतन करते करते होठों से भी ना क्या बोलना, हृदय से भी आए। आप भगवान में सोना शुरू कर दीजिए। पहले भले थोड़ा थोड़ा होगा, कुछ दिनों के बाद आदत बन जाएगी। मैं सोता हूँ ना तो बस ध्यान में जाता हूँ, फिर नींद में से ध्यान में। रात को सोते समय भी ऐसा और सुबह उठते समय भी ऐसा। इसीलिए जो दिन बढ़ते त्यों पावर बढ़ रहा है, पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया। लगता है कि नहीं लगता है? शरीर से भी, मन से भी और कर्म से भी। तो आप सभी पावरफुल हो जाओ ना। सारा पावर का मूल पावर हाउस परमात्मा है। उसी में आराम करो, उसी से उठो। और बीच में भी ओम हरि नारायण गोविंद। तुलसीदास ने कहा कि बीरबल बुद्धिमान तो रहा, लेकिन वो बुद्धि एक यवन को खुश करने में, प्रभाव जमाने में दिखाई। भगवान की प्रीति होते तो महापुरुष हो जाता बीरबल। बिल्कुल सत्य था। तो भगवान में प्रीति होनी चाहिए। तो प्रीति कैसे होती है? अपना मानने से प्रीति होती है और आवश्यकता महसूस करने से प्रीति होती है। प्यास में पानी की आवश्यकता, पानी प्यारा बनता है। ठंड में गर्म कपड़े की आवश्यकता हो, प्यारा लगता है। लेकिन गर्मी में वही कपड़ा बेकार हो जाता है, आवश्यकता नहीं। तो भगवान की आवश्यकता तो ठंडी में, गर्मी में, जीवन में, मृत्यु में। भगवान तो सदा आवश्यक है।
भगवान के बिना आंख नहीं देख सकते, भगवान के बिना मन सोच नहीं सकता, भगवान के बिना बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती। ये सब मर जाते लेकिन भगवान ही अमर रहते, ये सब बदल जाते। तो भगवान कौन है? जो मरता नहीं। मैं बोलूंगा आप जवाब दो। भगवान कौन है? जो मरता है। भगवान कौन है? जो बिछड़ता है। भगवान कौन है? जो बिछड़ता है। भगवान कौन है? जो कभी हमसे बेवफाई नहीं करता और हजार हजार गलतियां करने पर भी हमारा बुरा न कर सके, वो भगवान है। हमें नरक में भेज के भी हमारी शुद्धि करे, ऐसी भी योनि दे के डांट के आई कैसा करती, मारती पीछे हमारा बुरा करती क्या? आयु में जो ये सज्जनता है भगवान की है, और पाप में भी जो प्रेम और अनुशासन है वो भी भगवान का गुण है, और गुरु में जो उदारता, ज्ञान, ध्यान वो भी भगवान का ही है। गुरु का अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, भगवान की फैक्ट्री से, भगवान से ही लाते। फैक्ट्री नहीं उनके पास, उससे वो सीधे देते। ऐसे भगवान जो मरता नहीं, बिछड़ता नहीं, बेवफाई नहीं करता, और हजार हजार हमारी अयोग्यताएं हो फिर भी हमारा मंगल चाहता है, वो भगवान हमारे। ऐसा करके सो जाना, फिर सुबह उठना भी ऐसे विचार से। दिन अच्छा जाएगा, दिव्य जीवन होने लगेगा। तुच्छ जीवन है, शरीर को मैं मानना, शत्रु का टांग तो, मित्र का को, संसार का सुख लो, तुच्छ जीवन। दिव्य जीवन है, अंतरात्मा का सुख लो, संसार का ठीक व्यवहार करो, उपयोग करो। किसी को मूर्ख न बनाओ, आप मूर्ख न रहो। किसी को दुखी मत करो, आप भी दुखी न हो। मरने से खुद भी डरो नहीं, क्योंकि आपकी मौत हो ही नहीं सकती, भगवान भी नहीं मार सकते। भगवान सर्वव्यापक है तो आपके साथ जुड़े हैं, आपको मारकर सर्वव्यापक कैसे हो जाएंगे? तो बोल देना भगवान हम आपकी महानता तो मानते लेकिन आपकी कमजोरी भी जानते। बोल देना पांडुरंग को, आप हमको अलग नहीं कर सकते, ये आपकी कमजोरी है। आप हमारा बुरा नहीं कर सकते, ये आपका स्वभाव है, आपकी आदत है। पांडुरंगा पांडुरंगा खुश होंगे, नाराज नहीं होते। तुकाराम महाराज को दीक्षा मिली और भगवान को चैलेंज करा है, पांडुरंगा आता तुम्हें कुठे जाणार है, आदमी मंदिर येऊ नाही हे काय फरक नाही, तुमच्या मंत्र गुरु दीक्षा गुरुदेव दिली आहे। गुरु दीक्षा तो भगवान की चोटी है, तुमची चोटी माझ्याकडे है, तुम्ही कुठे जाणार है? तो तुम्हारी चोटी, सिर की चोटी पकड़ो, आदमी किधर जाता है? आदमी तो कैंची से चोटी कटा के भी भागेगा, तुम्हारी चोटी कट जाएगी क्या? बोलो पांडुरंगा मस्ती करते थे। आपकी संगीत में दुख भी नहीं रहा और चिंता व आकर्षण भी नहीं रहा। पांडुरंग के चिंतन से वृत्ति में पांडुरंग आकार हुई। अब मर भी गए तो पांडुरंग से ही मिलना है। ऐसा अपनी वृत्ति को बनाओ, संगीत को बनाओ, आदत ऐसी बनाओ। मैं दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं विधवा हूँ, मैं अनाथ हूँ, ये बेवकूफी है। तुच्छ जीवन है, दिव्य जीवन है, भगवान के साथ का में ऐसी आदत बना। जीवन में ऐसी आदत होगी तो मरते समय भी हो रहे, और जीवन में नहीं होगी तो मरते समय एकाएक नहीं आती। ठीक है। पेज नंबर 2 भी है, संत मिलन को जाई, है ना? हे प्रभु आनंद दाता ने। अच्छा, दूसरी बात, जो कल नहीं आए थे हाथ ऊपर करो। कल नहीं आए थे तो बाप रे, ऊपर केस लगा दो। क्यों नहीं आए? मार खाना है? गुरु इतना दूर से आए और सबने और राजन ने सबने मिलकर इतना प्रचार किया और तुम कल नहीं आए, केस लगा देंगे तो? मुझे तो वो पीड़िता जो बच्ची सिंगापुर में दम तोड़ा, सामूहिक दुराचार की जो शिकार बनी, उसके प्रति मेरे हृदय में सद्भाव है, उसका मंगल और सदगति हो ऐसा तो है। लेकिन एक चिंता होती है कि उनके परिवार वाले
वही कमाती थी, परिवार चलता था। अब उनके परिवार को मैं सामूहिक आमंत्रित करता हूँ कि उनके परिवार में जो भाई लोग हैं, मेरे आश्रम में रहने खाने की सारी व्यवस्था है, और जो माइयां हैं, माताएं या बहनें हैं, वो मेरे महिला आश्रम में रह सकती। और ऐसा नहीं कि उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती होगी, उनकी जैसी मौज होगी, पढ़ाई लिखाई जैसा भी उनको अनुकूल पड़ेगा, हमारी संस्था सब उनकी जो भी सेवा है करके खुशी का अनुभव करेगी, और राजन भी खुशी का अनुभव करेगा। बोल, उनकी सेवा से खुशी का अनुभव करेंगे। अब वो चली गई, उससे तो दुखद अवस्था हुई, लेकिन एक डर दूसरा भी है मुझे। ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, देश प्रदेश में लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो पीड़िता कन्या के परिवार के जो लोग हैं, जिससे वो कमाती थी और परिवार चलता था, तो उनके आय के साधन का प्रश्न उठता है। तो जैसे भी उनके परिवार वाले चाहे, आश्रम तन से, मन से, धन से उनके साथ है। हमारी बच्ची थी, हमारी बहन थी, हमारी बेटी थी, जो भी मानो। लेकिन अब एक डर लग गया है कि इतना जिन्होंने किया, छोरों ने, उन्होंने गलती की, उसमें दो राय नहीं है। पीड़िता के प्रति सद्भाव है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक डर है कि किसी ने गलती की और उसको ख्याल में रखकर अगर कोई ऐसा भयंकर कानून बन गया तो बाजारू छोरियां, बाजारू माइयां कई युवकों को, कई इज्जत वाले आदमियों को बेच खाएंगी। भाइयों का पक्ष भी रखना पड़ेगा, स्त्रियों का पक्ष लो, कोई मना नहीं, लेकिन एकदम अंधाधुंधी से स्त्री पक्ष में गए तो भाई भी तो उसी स्त्री के, कहीं न कोई स्त्री के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं। अश्वत्थामा ने गलती की और 5 बच्चों को सोते हुए मार दिया। उत्तरा रोने लगी, बहुत दुखी हुई। श्री कृष्ण और अर्जुन ने बहुत मशक्कत की और मुश्किल से अश्वत्थामा को पकड़ के ले आए। कृष्ण ने और अर्जुन ने कहा कि तुम्हारे सामने इसका गला काटते हैं और उसके सिर पर पैर रख के अपना शोक मिटा सकती हो, अथवा तो इसको जिंदा गाड़ दे, उस पर तू स्नान करके अपना शोक मिटा। तो भारत की महामती उत्तरा कहती, मुच्यताम मुच्यताम, मेरा बेटा मर गया तो मुझे दुख है, तो ये भी तो किसी का बेटा है। किसी का भाई है, द्रौपदी ने कहा। तो कानून बना था, जो लोग शोषण करते थे दहेज के नाम पर, बहुओं को ताने मारते थे, उनके लिए कानून बना। लेकिन ऐसी भी बहू है, किसी ने ताना नहीं मारा और सासू ससुरा और पति को जेल में डलवा दिया। ऐसे भी कई नकली केस बनते और वकील उनको सलाह देते। फायदे से ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसी को आप शूद्र नहीं कह सकते, अच्छा है कानून, लेकिन किसी ने कहा नहीं और उसने केस फाइल कर दिया तो बड़े बड़े इज्जत वालों के इज्जत में हाथ डाल देते कोई झूठा केस करके। तो ऐसा कानून ना बने कि पुरुषों को जीना भारी पड़ जाए, और जो पुरुषों को जीना भारी पड़ेगा तो वो पुरुष किसी न किसी स्त्री से जुड़े, पत्नी से जुड़े हैं, माँ से जुड़े हैं, बहन से जुड़े हैं, मौसी से जुड़े हैं, तो और भी तो स्त्रियां दुखी होगी ना। कोई मामी से जुड़े हैं, कोई किसी से जुड़े हैं, तो स्त्री के पक्ष में कड़क कानून बना दिया, उनके पक्ष में तो पुरुषों से अन्याय होगा। तभी भी घूम फिर के स्त्रियों को ही दुख बढ़ेगा, पुरुषों को भी बढ़ेगा। इसलिए आवेश में आकर हल्ला गुल्ला करके सरकार को पे दबाव डालकर अथवा किसी पे दबाव डालकर ऐसा कानून बनवाने की गलती ना करें जिससे पुरुष और स्त्रियां और देशवासी पीड़ित हो। और इसमें विदेशी ताकतें अपने एजेंटों के द्वारा नकली केस करा लें। मैंने अपने 73 साल की उम्र में, और मैं
3 साल का था तभी से मुझे आध्यात्मिक रुचि थी और कई ऐसे चमत्कार देखे, लेकिन आज तक मैंने ये नहीं सुना देखा कि किसी के बच्चे की हत्या करके तांत्रिक किया जाता है। ये विदेशी ताकतों ने महाराष्ट्र के कई साधुओं की जिंदगी खराब कर दी। मैंने अखबार पढ़ी, 3 साधु महाराष्ट्र के 12-12 साल की सजा। क्या है कि 2 दिन पहले बच्चा गुम हो गया था और खोजते खोजते पुलिस पहुंची तो बच्चा बेहोश हालत में मिला और केस चला और केस में सेटिंग हुई थी। वो मैं बोल रहा हूं अपने तरफ से, 12-12 साल की सजा। ऐसा कोई महाराष्ट्र में साधु नहीं है कि बच्चा उठा लाए और उसकी बलि देने के लिए। बच्चा गुम हो गया 2 दिन पहले FRI करा दी और फिर मौका पाके रात को बच्चे को नींद की गोली देके वो साधुओं के आश्रम में छोड़ के आए और सुबह छापा मारा, एविडेंस बना लिए, सेटिंग कर ली और 12-12 साल 3 साधुओं को सजा गई। उस बात को भी 3-4 साल आए हो गए। मेरा हृदय बोला कि बिल्कुल अत्याचार हुआ। ये एक तो मैंने पढ़कर मेरे हृदय से आया और मेरे हृदय से जो आवाज आती है वो अकाट्य होती है, ईश्वर की आवाज। जब अपना राग, द्वेष, चिंता, भय, शोक, स्वार्थ होता है तो अपनी कल्पना होती, लेकिन इन चीजों के बिना की अवस्था में पहुंचकर जब आवाज आता है तो ईश्वर का आवाज होता है। तो ऐसा तो कई महाराष्ट्र के साधुओं से, कईयों से। और अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बनाना, ये भी एक अंधश्रद्धा है। अरे श्रद्धा के बिना तुम जियोगे कैसे? श्रद्धामय अयम पुरुष, ये मनुष्य शरीर श्रद्धामय है। मेरे बाप को मैंने नहीं देखा, तुम्हारे बाप को, तुम्हारे अब्बा को तुमने नहीं देखा, माँ के वचनों पे श्रद्धा की तबीयत तुम्हारा बाप। अमेरिका तुमने देखा नहीं, पायलट पर श्रद्धा करोगे तभी जहाज में बैठोगे, डॉक्टर पे श्रद्धा करोगे तभी दवाई लोगे, मैं पास हो जाऊंगा तभी तुम पेपर दोगे। हालांकि 1000 बच्चे में से 700, 800, 900 पास होते, तो फिर 900 ही परीक्षा दे, तो 900 नहीं पास होंगे। सभी श्रद्धा करके पेपर देंगे तभी उसमें से 90%, 98%, 95% पास। 10-10 लाख, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़ श्रद्धा से पगड़ी देके दुकान चलाते। श्रद्धा से सब व्यवहार होता है। श्रद्धा उन्मूलन कमेटी, क्या खाक करेगी कमेटी? अंधश्रद्धा उन्मूलन। अरे विनोबा भावे ऐसे लोगों को मुंह का तमाचा मारते कि श्रद्धा ने अंधा होने का ठेका लिया है क्या? अंधश्रद्धा कहना भी अंधश्रद्धा है। अब श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो क्या श्री कृष्ण के वचन के विरुद्ध कमेटी जजमेंट देगी? और ऐसे ऐसे अंधे कानून बना रहे हैं कि ये अंधश्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा है, ये अंधश्रद्धा है। तो समाज में तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो अंधश्रद्धा साबित कर देगा जिसका वकील, वो आदमी जेल में। जिसका वकील और जो लोग अंधश्रद्धा नहीं है, श्रद्धा है, तो फिर वो छुट्टी है। तो ऐसे ही जजों के केस बहुत हैं कि और जजों के ऊपर टेंशन मत बढ़ाओ। समाज में ऐसे ही झगड़े बहुत हैं, झूठे केस बहुत हैं। फिर ऐसे कानून बना के और झूठे केसों का माहौल मत बढ़ाओ। ये कानून बनाने से और दंड नीति से अपराध जाते होते, तो दंड देने वाले शराबी, कबाबी, जुआरी और लांच वाले नहीं होते। जो दंडित करता है उनका जीवन कैसा है? जो केस करते हैं, FRI करते, वो ले दे के क्या क्या करते हैं FRI। अब बापू आशाराम ने मेरे को गोली लगवा दी। कैसे गोली लगी? बोले सामने से 2 लगी, पीठ में 1 लगी, अथवा पीठ से 2 लगी, जो भी उसने FRI कराई। अब मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। अब मेरे लिए FRI करा दी, 307 की कलम मेरे लिए लगवा दी। ये तो मेरा हौसला बुलंद है और मेरे पास इतनी पब्लिक है, नहीं तो मेरे को तो जेल में डाल देते। फिर जब मैं साबित करूं कि मैंने नहीं लगवाई तब छोड़ते, तो कितना अनर्थ होता, समाज में कितने झगड़े होते, कितने साधकों के दिल को चोट लगी। जैसे रोड डाल देते, डॉक्टर ऐसे गोली डाल दी और वो बोलता है मैंने तो गोली कहाँ लगी, किधर लगी, फलानी जगह। फिर तुमने क्या किया? बोले मैं बाइक चलाकर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। भगवान ने उसकी कैसी अकल फेर दी। 3 गोली लगी, फिर बाइक पे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ।
2 दिन प्राइवेट हॉस्पिटल में रहा, फिर सरकारी हॉस्पिटल में आया। तो उसकी FRI थोड़ी ऐसी हुई ताकि हम बच गए। अगर फिटोफिट करता तो हम फिटोफिट हो जाते। तो हमारे पक्ष में भगवान इतना ज्यादा ध्यान देते, सभी के पक्ष में दें कोई जरूरी नहीं है। तो झूठे टेस्ट भी बहुत होते हैं आजकल। मैं आपको सच बोलता हूँ, मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि इसको गोली लगवाऊं, और मेरे नाम फरियाद कर दी और अपने शरीर में गोली। अब किसी ने लगाई न लगाई वो जाने, नहीं तो फिट भी हो जाती। आपने सबने सुना होगा, पापू को कभी भी पकड़ सकते। मैं कहा ये FRI रद्द हो, ऐसा कुछ करो। तो वकीलों ने जैसी सलाह दी ऐसा सेवकों ने किया, लेकिन बोले नहीं, पापू को तो कभी भी पकड़ सकते हैं, ये हो सकते हैं वो। तो साधकों के दिल पर कितनी चोटें लगती थी। एक बदमाश आदमी अथवा एक स्वार्थी आदमी अथवा विदेशी ताकतों के पैसे से बिका हुआ आदमी इतनी बड़ी संस्था को बदनाम कर लेता है, इतने करोड़ों करोड़ साधकों का दिल दुखा देता है। तो जब हमारे साथ झूठे केस हो सकते हैं हमारे ऊपर, तो पुरुषों के विरुद्ध कोई केस का बुरखे वाली ने क्या क्या कर दिया हम तो उसको जानते भी नहीं। हम बोले 2001 में या क्या, फिर हमारे आदमियों ने कहा कि 2001 जो भी सन बोला उसमें बापूजी वहां गए नहीं है। बापूजी ने वैसा है। अब बापूजी हो गए 73 साल के। अब बापूजी जब 22-22.5 साल के थे तो मिसेस बापूजी आई और वो कमरे में उसकी सासू और उसकी जेठानी भेजती थी, तब भी इशारा आंख का सुन के बाहर, और फिर उनको छोड़ के 7 साल बापू एकांत में गए। अब ऐसे लोगों के लिए 2 पैसे का आदमी कोई फरियाद करे तो कानून है। तो बापू जैसों को, नहीं तो बापू के बेटे जैसों को लोग फंसा देंगे। इसलिए जो भी न्यायाधीश बुद्धिमान है, दूरदृष्टा है, वो मेरी खबर अपने साथियों में पहुंचाएंगे। लाइव टेलीकास्ट वाले, मीडिया वाले, मेरी खबर दूर तक पहुंचाना कि ऐसा आवेश में पब्लिक न आए, सुख शांति सुलह और भाईचारा बनाए रखें, और पीड़िता के प्रति आपका सद्भाव है, उससे ज्यादा मेरा सद्भाव है। और उनके परिवार को रहने, खाने, पढ़ने लिखने की जो भी व्यवस्था होगी, आश्रम के दरवाजे उनके लिए खुले हैं, और पीड़िता के लिए भगवान स्वर्ग के दरवाजे खोले हैं। ये भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, और हमारी प्रार्थना बिल्कुल वहाँ पहुँच जाती है, ये भी हमें भरोसा है। नारायण हरि नारायण। छिंदवाड़ा में आपके बम्बई के एक एडवोकेट थे, उसका लड़का पढ़ता था, रामकृष्ण नाम था, छोटा बच्चा था, 2-3 क्लास का। उसकी भी कुप्रचार की गैंग ने अपमृत्यु करा दी। अब अहमदाबाद में हुआ ऐसा, वहां भी चमकाना चाहते। बापू के गुरुकुल बंद कराने की योजना थी, उसके पीछे बड़े लंबे चौड़े हाथ थे धर्मांतरण वाले का बोस के। ये मेरे पास खबर आई, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ तो 100% पास होते हैं, बच्चे का जीवन बदल जाता है, गुरुकुल के बच्चे टनाटन हो जाते हैं। तो धर्मांतरण के काम में बापू रोड़ा है, इसीलिए वो बापू को निशाना बना रखा है। अब चुप होनी पड़ती, कोई मौका ढूंढेंगे। अभी भी मीडिया वालों को उनके पैसे मिलते, तो मैं कुछ बोलूं, काट छाट के मेरी क्रिटिसाइज वाला मीडिया प्रचार कर लेता है। लेकिन अब मीडिया भी समझ गया कि बापू के दीवानों को बहकाया नहीं जाता, बापू के प्यारों को जुटलाया नहीं जाता। कदम रखते आगे तो फिर वापस लौटाया नहीं जा सकता। तो सब तो बापू नहीं ने, समाज में सीधे साधे बेचारे भोले भाले कई साधु संत है महाराष्ट्र के, और वो लोग तांत्रिक करे और किसी बच्चे को उठा जाए और बलि दे, इस बात में मैं 100% इनकार करता हूँ। इस बात को मैं झूठी कहता हूँ, मैं नकारता हूँ। अब मेरे ऊपर आरोप लगे तो फिर वो बेचारे सीधे साधु बेचारे बोल नहीं पाते थे, मैं तो बोल। बापू ने हिम्मतनगर उदयपुर के बीच 100 इतना एकड़ जमीन अरबों रुपए की है, क्या संपत्ति, क्या क्या 5000। सभी आश्रमों के अलग अलग कई आश्रम किसी ट्रस्ट में ट्रस्टें बनी है, ऑडिट होता है। अब मैंने कहा भाई कई अरबों की जमीन है तो बहुमती होगी, बहुवचन है अरबों की। 2 अरब होते तो अरबों की नहीं होता, 3 से ज्यादा होता तभी बहुवचन है।
मैं क्या अरबों की संपत्ति है, 100 और कुछ एकड़ है, ये बात सच्ची है, लेकिन वो पहाड़ है, बंजर है, गायों के चरने के लिए और थोड़ी बहुत सेवा प्रवृत्ति के लिए लिया था। 14-15 लाख में पूरा बंजर। अरबों रुपए की मैं क्या 1 करोड़ 10 लाख ले आओ, दूसरा डेवलपमेंट में खर्च हुआ। 1 करोड़ 10 लाख ले आओ तो अरबों की चीज आपको दे देंगे। मैं 3 महीना बोलता रहा, कोई चैनल वाला नहीं आया। अरबों की चीज 1 करोड़ 10 लाख में ले लो और जो हम सेवा कार्य करते वो वही सेवा करो तो 10-10 लाख करके हम 1 करोड़ 10 लाख वापस लौटा के भी दे देंगे, आपको फ्री दे देंगे। कोई भाई का लाल आया नहीं। बापू ने ये जमीन हड़प ली, मैं क्या 1 इंच किसी की जमीन हमने हड़पी, साबित कर दो। ये सब बकवास है, तो कोई साबित नहीं कर सका। सारे आरोप झूठे हो गए। तब बापू के लिए हाँ अच्छे संत है, बड़े संत है। तो तुम्हारे आरोपों के बाद अच्छे संत बड़े संत हुए कि गुरुजी ने पहले ही अच्छे परमात्मा से जोड़कर हमें अच्छा बना दिया। परमात्मा से जो जोड़ने वाले सदगुरु मिल गए तभी से हम अच्छे हो गए। अगर परमात्मा से विमुख होते हैं तो अच्छे दिखने पर भी हम अच्छे नहीं होते, और अभी हम बुरे दिखने पर भी अच्छे हैं, क्योंकि अच्छे में अच्छे मेरे प्रभु जी हैं और प्रभु जी मेरे हैं। तो दिव्य जीवन हो जाएगा। आप भगवान के हो गए, बस शुद्ध हो गए। तो वो लड़का जो था ना, अब मैं पोल खोलूंगा तो फिर मीडिया वालों को नया मसाला मिल जाएगा। वो रामकृष्ण बच्चा गुरुकुल में मर गया। मैंने जाहिर में कहा कि प्रभु ये एडवोकेट का बच्चा, वो एडवोकेट अपने साधक हैं, इधर बम्बई में आए होंगे, कल आए होंगे, परसों आए, आजकल में आए होंगे। मैं क्या इनके घर इनका ही आत्मा आ जाए। और कुछ ही 12-15 महीने में वो लड़का उन्हीं के घर जन्मा, और चेहरा बेड़ा हाव भाव। तो जब रामकृष्ण उसके बाप ने बोला तो लड़का एकदम सचेत हो गया, और अपना बच्चा पाला हुआ जो पहले देखा था वही बच्चा का सूक्ष्म शरीर के घर में आया। मौका मिलेगा तो रामकृष्ण जो बच्चा पैदा हुआ है उसका पिता एडवोकेट बम्बई का ही है, वो कल अपने बच्चे को लाएंगे तो तुमको उसके बच्चे के भी दर्शन करा देंगे। तो मेरी बात वहां चलती, सुनवाई होती। समझ गए बात को? नारायण नहीं तो अभी नहीं तो फिर हम आने वाले होली की पिचकारी के लिए पलाश के फूलों का रंग का एक प्रोग्राम तो बम्बई वालों को देना पड़ेगा। बम्बई में अभी एक बार आने वाला हूँ, पुणे में भी जाने वाला हूँ। तो पलाश के फूलों के शरबत, पलाश के फूलों के रंग का भी अपना महिमा है। अब रेलगाड़ी को मैं बुलाता हूँ और तुम्हारे बीच से रेलगाड़ी गुजारते हुए तुम्हारा नजीक से मैं दर्शन लेता हूँ, और तुम भी मेरा दर्शन लेने वाले हो। खाली मैं दर्शन लेने आने वाला नहीं हूँ, तुम दर्शन लोगे, हम भी दर्शन लेंगे। दोनों दर्शन सुदर्शन की सत्ता से होते, वो पांडुरंग की दर्शन कृपा से सब होते। हरिओम हरिओम। 3:30 बजे फिर है, 3:30 तो अभी बज रहे, काय करूं मैं रेलगाड़ी में अभी आता हूँ। और जिसको भोजन करना बाकी है भोजन करने जा सकते हैं। पति को सुनाती है, पति के माँ की निंदा करती तो पति का कर्तव्य है कि पत्नी को बोले कि मैंने जिस माँ का दूध पिया उसकी निंदा तू सुनाकर मुझे पापी मत बना। मैंने मेरी माँ का दूध पिया, मैं उसकी निंदा सुनूंगा मुझे पाप लगेगा, और फिर मुझे पापी से जो बच्चे पैदा होंगे वो पापी होंगे, तुझे सताएंगे। इसलिए मैं तुझे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ना नहीं, खाली बोल देना। तू बड़े दिल की है, बड़े घर की है, बड़े खानदान की, भले छोटे दिल की हो, बड़े की है। और कुछ भी तू सेवा कर न कर, मेरी माँ की निंदा न कर, मेरी माँ को राजी रह, थोड़ी में हाथ डाल देना तो चंगली आए। ऐसा करके पत्नी को समझाओ। देरानी जेठानी की भी निंदा करो नहीं, सुनो नहीं। पड़ोसी की भी निंदा करो, सुनो नहीं। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे, आपस में करें। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु दीजिए, जाए हमारी आयु। पंडाल की कुछ
खोल देना, उमस होती है, हाँ गर्मी लगती है, बम्बई की धूप